गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए आज के स्टेट को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आज हमने कैसे स्टेट को बनाया था, कैसे हमने कंफर्म किया था। यहाँ पर आप देख सकते हो, आज जो हमारा ट्रेड था वो 51,500 के कॉल पर हमने एंट्री बनाया था। यहाँ पर इस वाले कैंडल पर हमारा एंट्री हुआ और यहाँ पर हमने एग्जिट कर लिया था। उससे पहले भी एक ट्रेड किया था सेम स्ट्राइक प्राइस पर ही, जहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था। पहला ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर से मैंने सेम स्ट्राइक प्राइस पर एक एंट्री बनाया इस वाले कैंडल पर और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था या इस एरिया पर। राइट। कैसे हमने ट्रेड को बनाया है और क्यों हमने एग्जिट कर लिया था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। हालांकि मेरा देखिए टारगेट जो था वो 52,000 का ही था कि 51,500 से बाउंस करता है तो 52 तक जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि हमने लास्ट जो वीडियो है वहाँ पर हमने बताया था। राइट। बट फिर भी हमने यहाँ पर क्यों एग्जिट कर लिया है इस चीज़ को भी हम समझेंगे। अभी चलिए चार्ट पर चलते हैं और एंट्री से लेकर एग्जिट तक समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सॉरी गैस। चलिए, पहले प्राइस ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने 51,500 के नीचे आ गया। प्राइस नीचे आने के बाद यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर अंदर चला गया। देखिए यहाँ पर जब प्राइस नीचे आया, एक लो फॉर्म करके अंदर गया तो एक नया हाई यहाँ पर बना दिया था। इंट्राडे का एक नया हाई यहाँ पर बना दिया। राइट। अब इस हाई को देखकर तुरंत ही हम बाई या सेल नहीं कर सकते, बट ये एक इंडिकेशन है कि प्राइस अपना इंट्राडे का हाई को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। फिर प्राइस नीचे आया, फिर से 51,500 के नीचे आ गया। अगर ये अभी रेजिस्टेंस है, 51,500 अगर रेजिस्टेंस है, अब जब नीचे आ गया तो इसको इसी जगह पर रेजिस्टेंस बनाकर इसको गिर जाना चाहिए। बट क्या हुआ, प्राइस ये 51,500 के अंदर चला गया। राइट। अब अंदर जब गया, अंदर जाने के बाद अब यहाँ पर देखिए प्राइस इस जगह पर हाई बना के नीचे आया, फिर जाकर यहाँ पर एक नया हाई बनाया। यहाँ पर एक ट्रेंड हमें हायर हाई हायर लो का समझ में आ रहा है, जो कि 51,500 के नीचे से इस चीज़ को करके ऊपर गया है, एक ट्रेंड को बनाया है। उसके बाद प्राइस रिट्रेस किया। जब रिट्रेस किया तो यहाँ पर देखिएगा एक रेजिस्टेंस बनाया था, जिस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाकर एक हाई बनाया। उसके बाद प्राइस रिट्रेस करके आया, इसी रेजिस्टेंस पर हिट करके प्राइस उठने की कोशिश किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरा एग्रेसिव पहला एंट्री था, मैंने वेट नहीं किया। हालांकि मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए था क्योंकि हायर हाई तो किया था यहाँ पर, लेकिन ये अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं कर पाया था, क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेक नहीं कर पा रहा था और ये नीचे आ गया। तो थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए था, बट मैंने वेट नहीं किया। एग्रेसिव एंट्री था। इस रेजिस्टेंस से जैसे ही प्राइस हिट करके बाउंस किया तो हमने यहाँ पर एक एंट्री बना लिया था और इस रेड कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, क्योंकि इसी रेड कैंडल का लो पर हमने स्टॉप लॉस को प्लेस किया था। छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था और हमारा हिट हो गया। उसके बाद प्राइस में क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर जो रेजिस्टेंस था इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर एक लाइन लगा देता हूँ, कलर में चेंज कर देता हूँ ताकि समझने के लिए आसानी हो। ओके, यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस पर आने के बाद प्राइस यहाँ से बाउंस किया, हमने एक ट्रेड बनाया जो कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद देखिए 2-3 कैंडल इसी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड करने लगा। मैंने थोड़ा सा वेट किया हमने, इसी प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगा, सपोर्ट बनाने की कोशिश करने लगा, फिर ये हायर लो का फॉर्मेशन करके हायर करने लगा। उसके बाद जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा था तभी हमने एक एंट्री बना लिया था। ब्रेक करके क्लोज होने का हमने वेट नहीं किया, क्योंकि यहीं पर हमें समझ में आ गया था कि अब ये ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाएगा। ब्रेकआउट के टाइम पर हमने इसी रनिंग कैंडल पर ही एंट्री बना लिया था और नीचे स्टॉप लॉस रखा था। फिर प्राइस में देखिए एक तरफा मूवमेंट एक आया हुआ है और यहाँ पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। अब एग्जिट करने का क्या रीज़न है, जबकि मेरा जो टारगेट था वो 52,000 का था। राइट। तो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि आज इसने अपना पहले दिन का मतलब प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का लो को ब्रेक कर दिया था। नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब भी कोई स्टॉक अपने पिछले दिन का लो को अगर ब्रेक करता है तो हाई ब्रेक नहीं होता है, होना नहीं चाहिए, और अगर हाई ब्रेक करता है तो लो ब्रेक होना नहीं चाहिए। अगर दोनों ही ब्रेकआउट होता है तो ये एक हाई वॉलेटाइल कैंडल होता है, जो कि आपको बहुत कम देखने के लिए मिलता है, हर दिन देखने के लिए नहीं मिलता है। नॉर्मली ये लोअर लो या कुछ ऐसा हायर हाई कैंडल हायर लो कैंडल बन सकता है, या फिर लोअर लो लोअर हाई का कैंडल बन सकता है। कलर कुछ भी हो सकता है, बट स्ट्रक्चरली कुछ ऐसा ही ज़्यादातर टाइम पर बनता है। यहाँ पर लो को ब्रेक कर चुका था, ये हाई को शायद ही ब्रेक करेगा, ये मेरे दिमाग में था। राइट। हाई यहाँ पर पड़ा हुआ है जो कि 52,000 का लेवल है।
अब यहाँ पर देखिए प्राइस जब इस जगह से एक तरफा मूव किया तो हमें भी एक लेवल चाहिए कि हाई से पहले कहाँ से ये घूम सकता है। सो मुझे ये दिखा कि इस जगह से प्राइस रेजिस्टेंस बनाकर फिर गिरा था। जब कल के दिन में अगर आप देखोगे 52,000 से जब ये रेजिस्टेंस लेके नीचे आया था, 51,500 को हिट करने के बाद ये हाई बन के प्राइस नीचे आके यहाँ पर क्लोज हो गया। अब इस जगह से जब एक तरफा एक मूवमेंट आया, जैसे ही इसने इस लेवल को हिट किया हमने इसको एग्जिट कर लिया। क्योंकि देखिए सबसे पहले तो जब ये ऐसा एक तरफा मूव होता है ये सस्टेन कम करता है। सस्टेन मीन्स ये एक तरफा जैसे मूव करता है फिर ये नीचे आ जाता है, कहीं पर भी ये सपोर्ट फॉर्म करके फिर उठने की कोशिश करता है, नो डाउट ये कर जाता है। बट अगर मार्केट के पास टाइम नहीं होगा तो ये उठ नहीं पाएगा, और इंडेक्स जितने तेज से गिरेगा उससे ज़्यादा तेज से आपका ऑप्शन का प्रीमियम भी गिरेगा। सो ऑलरेडी मुझे यहाँ पर 1:7 के आसपास मिल रहा था, राइट। और मुझे ये दिख रहा था कि ऑलरेडी लास्ट ट्रेडिंग सेशन का लो टूटा हुआ है, तो आज ये हाई तोड़ना नहीं चाहिए। चांसेस कम है कि ये हाई तोड़ दे। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर ये कहीं से भी साइडवे होके गिर जाए। कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं मालूम, बट मुझे जो दिख रहा था कि ये वाला एक स्विंग है जहाँ से कल गिरा था, तो इसको जैसे ही हिट किया मैंने यहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया। अगर मैं वेट करता तो मुझे मिल जाता, बट जैसे कि मैंने बताया जो मेरा जो सिस्टम है मैं उस सिस्टम पर काम करता हूँ। मुझे मालूम है कि लो तोड़ा है तो हाई तोड़ना नहीं चाहिए। तोड़ दिया अलग बात है, मार्केट है कुछ भी कर सकता है, पर तोड़ना नहीं चाहिए। अगर तोड़ना नहीं चाहिए तो उससे पहले कहाँ पर मेरा टारगेट होना चाहिए वो मुझे ध्यान में रखना होगा। तो मेरे ध्यान में ये मैंने जो चार्ट को जब देखा, प्राइस को जब देखा, तो मुझे समझ में आया ये मेरा टारगेट होना चाहिए, तो मैंने वहाँ पर बुक कर लिया। अब यहाँ उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पर मैंने बुक किया उतना और मूवमेंट ऊपर तक देकर गया है, राइट, 52,000 तक। अब देखिए यहाँ पर मैंने और एक ट्रेड करने की भी कोशिश किया था। जब ये 50 इस वाले एरिया को ब्रेक करके ऊपर चला गया था, फिर यहाँ पर कुछ टाइम होल्ड करके ये 52 के ऊपर जाकर एक कैंडल क्लोज कर दिया था। यहाँ पर देखिए वॉल्यूम भी बढ़ा दिया था। तो उसके बाद मैंने एक ट्रेड को प्लेस किया था इस वाले लेवल पर कि प्राइस रिट्रेस करके आएगा। थोड़ा सा रिस्की ट्रेड था नो डाउट, बट मुझे एक अच्छा खासा रिवार्ड ऑलरेडी मिला हुआ था। एक पहला ट्रेड मेरा एसएल गया था, उसके बाद 1:7 के आसपास मिला, मीन्स 1:6 मेरे पास था, राइट। सो मैंने एक रिस्क लेकर यहाँ पर एक ऑर्डर को प्लेस किया था कि प्राइस नीचे आता है तो फिर से एक स्पाइक हमें देखने के लिए मिल सकता है। बट प्राइस आया नहीं, मेरा ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है, और थोड़ा बहुत रिट्रेस करके ये 52 को ब्रेक करके ऊपर चला गया था। सो वो ट्रेड तो मुझे मिला नहीं है, बट जहाँ तक मुझे मिला है आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इस ट्रेड को हमने कैसे बनाया है, राइट। और जैसे कि एक चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 51,500 के नीचे आता है तो प्राइस गिरना चाहिए। सो ये तो नीचे आया था, फिर क्यों नहीं गिरा? अब देखिए 51,500 के नीचे आने का मतलब ये नहीं कि गिर जाएगा। ये 51,500 के नीचे आकर ये इसके नीचे रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस फॉर्म करना पड़ेगा। अगर रेजिस्टेंस फॉर्म होता है इसका मतलब क्या है कि प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा है, राइट। ये रेजिस्टेंस फॉर्म जब तक नहीं कर पाएगा तब तक ये गिर नहीं पाएगा। प्राइस नीचे आया, नीचे आते ही यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, सपोर्ट बनाकर ऊपर गया तो एक नया हाई बना दिया इंटरडे का। प्राइस देखिए फिर नीचे आया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनाकर प्राइस नीचे आया। अब जब नीचे आया है इस वाले कैंडल ने 51,500 के नीचे आकर क्लोज कर दिया है। अब अगर इस कैंडल को देखोगे ये 51,500 के नीचे आकर क्लोज किया है। अगर सेलिंग प्रेशर है, अगर मार्केट को सेल होना है तो इस कैंडल का लो क्यों नहीं टूटा? यहाँ पर मैं अगर एक लाइन को ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि इस कैंडल का जो लो है वो लो प्रोटेक्टेड है। ये इस लो को टच भी नहीं कर पाया प्राइस, फिर ये बाहर चला गया। और अगर वॉल्यूम को भी चेक करोगे थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है। जितने वॉल्यूम से ये नीचे गिरा है उससे थोड़ा ज़्यादा वॉल्यूम के साथ ये फिर से 51,500 के बाहर चला गया। सो इसको जाना नहीं चाहिए। अगर ये रेजिस्टेंस बनाना है इसको, जबकि ये ऊपर गया था, ठीक है, हम ये मान लेते कि ऊपर जाकर फिर रेजिस्टेंस बनाकर आ रहा है तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। ये ऊपर फिर से अंदर चला जाना नहीं चाहिए, और अंदर जाने के बाद ये रेजिस्टेंस एक बनाकर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होना नहीं चाहिए। सो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में एक हायर लो का फॉर्मेशन है, प्राइस में एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है। मिस क्या हो रहा है कि अब बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रहा है। अब जो भी सेलर है वो अभी मार्केट से निकलने लगेंगे,
धीरे धीरे उनका स्टॉप लॉस हिट होगा, वो अपनी शॉर्ट को कवर करेंगे तो प्राइस अप डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। सो गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आज के स्टेट को कैसे बनाया है, क्या मेरा थॉट प्रोसेस था लाइव मार्केट में, क्या मैंने देखा, क्या सोचा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको आपके सवाल का जवाब दे सकूँ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।